नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। सिवनी के लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में जल आवर्धन योजना के तहत पाइपलाइन डालने का काम कर रही LT ने नियमों के विरुद्ध खुदाई कर 6 करोड़ की CC रोड बर्बाद कर दी, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने नाराजगी जताई है। उन्होंने जिला प्रशासन के जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक सड़क न बने तब तक LT को भुगतान नहीं किया जाए। वहीं क्षेत्रीय विधायक योगेंद्र सिंह बाबा ने केंद्रीय राज्य मंत्री से बात कर क्षेत्र की दुर्दशा से अवगत कराने की बात कही। मंत्री जी फग्गन सिंह जी कुलस्ते, क्षेत्र के सांसद, उन्होंने LNT कंपनी के लिए सिवनी जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि LNT कंपनी का तत्काल भुगतान रोक दिया जाए, क्योंकि LNT कंपनी घनसोर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की रोड खराब कर चुकी है। ऐसे 50 जगह LNT कंपनी के कार्यों से लोग परेशान हैं। जनहित के जो काम हुए थे उन्हें LNT कंपनियों ने बर्बाद कर दिए। हमारे माननीय सांसद जी ने उस पर विशेष टिप्पणी करते हुए जिले के अधिकारियों को बोला कि LNT के तत्काल सब पेमेंट रोक दी जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को थोड़ी राहत मिले और जो LNT ने गंदे काम किए हैं वो सभी काम LNT सुधार के दे, सभी काम ठीक करके दे। मैंने अभी डायरेक्शन दिया है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी डैमेज हुआ है उसकी भरपाई जल आवर्धन निगम है वो पूरा करेगा। मैंने NOC के लिए भी कहा है कि जब तक NOC नहीं मिलेगा तब तक उसका पेमेंट हम नहीं करेंगे। ये हमने क्लियर उनको निर्देश दिया है और इसलिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी है पूरे सारी योजनाओं में, सामूहिक नल जल योजनाओं में जहाँ पर है, मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा है। क्षेत्र में हम अभी जहाँ भी गए गांव में, वहाँ ये बात आई जो आपने कहा। अब ये जो पहली जल वर्धन योजना है, ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है ये। और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो ठेकेदारों ने रोडों में इस टाइप की टूट फूट की है, तो इसके सुधार का वो लोगों के पास फंड है। अब इसमें गलती कहें हम उन ठेकेदारों की है जो काम को बीच में छोड़कर गए, या उन्होंने जो इस स्टैंडर्ड या जो मापदंड इस चीज़ का है वो उन्होंने उसको वो नहीं किया फॉलो जो है। तो इसमें गलती LNT और इनके ठेकेदारों की है। क्या जल आवर्धन के अधिकारियों का इसमें कोई रोल कॉल नहीं है क्या? नहीं, वो लोगों की तो मेन जिम्मेदारी है कि वो इस चीज पर दें ध्यान। गलती तो की है उन लोगों ने। तो ये तस्वीरें देखिए आपने लखनादौन की, जहां पर जल आवर्धन योजना के तहत पाइपलाइन डालने का काम कर रही कंपनी की लापरवाही अब साफ तौर पर नजर आने लगी है। लेकिन कार्रवाई का आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का भुगतान नहीं रोका गया है। रोकने की बात कही गई है, लेकिन मॉनिटरिंग का अभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। और कंपनी ने भी नियम विरुद्ध तरीके से खुदाई कर करोड़ों की CC रोड बर्बाद की है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक बार फिर से आपसे विस्तार से ये पूरा मामला समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल संजीदा, हम आपको बता दें लखनादौन विधानसभा सहित जो है पूरे जिले में जल आवर्धन योजना के तहत पायली प्रोजेक्ट से जो है नर्मदा का पानी जो है गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने की योजना बनाई गई है। और जल आवर्धन योजना ने इसका पूरा टेंडर जो है LNT कंपनी को दिया हुआ है। अब LNT कंपनी की लापरवाही जो है हद पार कर चुकी है। लगभग अगर बात की जाए केवल अपने लखनादौन विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पे 2 ऐसी महत्वपूर्ण जनपद बसती है। पहले है लखनादौन जनपद पंचायत और दूसरा है घनसोर जनपद पंचायत। घनसोर जनपद पंचायत में ऑन रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ 74 लाख की CC रोड जो ग्राम पंचायतों में अलग अलग मत से बनाई जाती है, इनको बीच से तोड़कर जो है पूरा बर्बाद कर दिया गया। अगर नियमों की बात करें संचिता जी, मैं आपको बता दूं नियम ये था कि इनको CC रोड थी इसको कटर के माध्यम से काटना था, उस मापदंड और नियम से काटना था। लेकिन इनके द्वारा जो है JCB से जो है पूरी रोड को काटा गया, CC रोड को काटा गया, इससे पूरी रोड बर्बाद हो गई। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर घनसौर जनपद की बात करी जाए तो घनसौर जनपद में CC रोड जहाँ जहाँ तोड़ी गई है वहां पर जो है वैसे ही छोड़ दी गई है, जिससे दुर्घटनाएं आम हो चुकी हैं। अगर इसमें शिकायत की जाती है या कोई नेता या अधिकारी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे डस्ट डालकर जो है खाना पूर्ति कर दी जाती है। इसी तरीके से लखनादौन जनपद की बात करी जाए तो लगभग 3 करोड़ की यहाँ पे भी जो है
जल आवर्धन योजना के तहत एल&टी कंपनी ने जनपद पंचायत के अधिकार क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सीसी रोड तोड़ी है और लगभग इसकी लागत जो है 3 करोड़ जो है आकी जा रही है और यही रोड, यही स्थिति जो है पूरे विधानसभा में देखी जाती है। संचिता। बिल्कुल जितेंद्र, बने रहिएगा, आपसे और चर्चा करूंगी। हमारे साथ मनीष जैन, स्थानीय निवासी, भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद। मनीष जी, समस्याएं हो रही हैं, चाहे जल आवर्धन योजना को लेकर हो या फिर सीसी रोड को लेकर हो। जानकारी मिल रही है कि खुदाई हो चुकी है रोड की, रोड भी खराब हो गई है। जो करोड़ों की आप लोगों को सीसी रोड की सौगात मिली थी वो बर्बादी की कगार पर है। जी बिल्कुल, माननीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते हमारे यहाँ के सांसद हैं, जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हरदम लगे रहते हैं जी, बहुत प्रयास करते हैं और उनके प्रयासों से बहुत सारी सीसी रोडें बनी है जिनको एल&टी द्वारा जेसीबी लगाकर खोद दिया गया। वो तो ठीक है, उनको बना के भी देना था, पर उन्होंने आज तक सीसी रोड को बना के नहीं दिया है। खाना पूर्ति करते हैं वो, जिसके कारण आवागमन में दिक्कत होती है, पेशेंटों के आने जाने में दिक्कत होती है, आम गाँव वालों को चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि रोड तो टूट गई है और बनी नहीं है दोबारा। तो कहीं दुर्घटनाएं होती है, कोई मोटरसाइकिल से गिरता है, कहीं कुछ होता है, मतलब तकलीफ बहुत ज्यादा है इससे। और माननीय कुलस्ते जी द्वारा जिला अधिकारियों को बोला गया था कि एल&टी की पेमेंट ना की जाए, ऐसा जानकारी है हम लोगों को, लेकिन शायद जिलाधिकारी इस पर जो भी हो वो थोड़ा संकेत, थोड़ा जो एल&टी को टाइट करें तो ये जितनी रोडें खराब की है एल&टी ने ये सब बना के दें, लोगों को तकलीफ थोड़ी कम हो। तकलीफ बहुत ज्यादा है मनीष जी, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का अभाव भी देखते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही अगर योजना में मॉनिटरिंग की जाती जनप्रतिनिधियों के द्वारा या फिर किसी अधिकारी के द्वारा तो शायद ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जल आवर्धन योजना के तहत पाइपलाइन डालना भी जरूरी है। लेकिन जिस प्रकार से नियम विरुद्ध तरीके से यहाँ पर एल&टी कंपनी की लापरवाही सामने आई है, किसी ने भी मॉनिटरिंग नहीं की यहाँ पर क्षेत्र में, कोई भी दौरे के लिए नहीं पहुंचा था जब ये काम चल रहा था। अभी तक जानकारी में नहीं है ऐसा जी कि कोई दौरे पे अधिकारी आए हो, क्योंकि एल&टी अगर दौरे पे अधिकारी होते तो ये एल&टी जो रोडें खोदी है जेसीबी लगाकर वो ठीक भी हो गई होती, पर अभी तक कोई रोडें ठीक नहीं हुई है, खाना पूर्ति भी नहीं किए हैं, कहीं डस्ट डाल देते हैं, कहीं थोड़ा उसको लेवल कर देते हैं, पर दुर्घटनाएं तो हो ही रही है लगातार। तकलीफ तो बनी हुई है। और वहीं अगर हम इस योजना की भी बात करें तो क्या योजना धरातल पर बेहतर तरीके से काम आ रही है? एल&टी कंपनी जिस पर ये नियम विरुद्ध तरीके से काम करने का आरोप लग रहा है, तो क्या ये जल आवर्धन योजना का काम ठीक तरीके से कर पा रही है या यहाँ पर भी लापरवाही ही बरती जा रही है? लापरवाही बरती जा रही है, बिल्कुल 100% लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि सीसी रोडों को तोड़ना लाखों रुपए का सरकार का खुद का नुकसान होना है, आम जनता को का भी नुकसान होना है, लोगों का आवागमन खराब होना है। एल&टी द्वारा यहाँ लापरवाही तो बहुत चरम सीमा पर है। अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की एल&टी से। अगर हम बात करें कार्रवाई की, यहाँ पर कहा गया है, फग्गन सिंह कुलस्ते का हमने भी बयान सुना, उनकी प्रतिक्रिया आई है कि भुगतान रोकने के लिए उन्होंने आदेशित किया है, लेकिन इस मामले में कार्रवाई अभी तक धरातल पर नजर नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ अभी आश्वासन मिला है कार्रवाई का। जी बिल्कुल, धरातल पर तो कोई कार्रवाई दिखती नहीं है। अगर धरातल पर कोई कार्रवाई दिखती तो जितनी भी सीसी रोडें टूटी हैं, जो भी और भी खाना पूर्ति की गई है, वो अच्छे से हो जाता काम, प्रशासन और शासन का नुकसान नहीं होता और आम जनता को तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। हम कोशिश भरपूर करेंगे कि अधिकारियों को इस कार्यक्रम में जोड़ा जाए और कहां तक ये कार्रवाई पहुंची, आश्वासन कितना अब धरातल पर नजर आ रहा है, इस संबंध में हम जानकारी ले पाएं और जो भी आप लोगों की समस्या है उसका निदान ढूंढ पाएं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, बात निकल कर आई है कि जो मंत्री है उन्होंने कहा है भुगतान रोकने के लिए, लेकिन भुगतान रोका नहीं गया, कंपनी तक पहुंचा है। संचिता जी, मैं अपने दर्शकों को इस लाइन को एक लाइन में पूरी तरह से समझा देता हूँ। लगातार जलावर्धन योजना की शिकायतें जो है सीएम हेल्पलाइन से लेकर जिला कलेक्टर तक को की गई हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, विधायक हो या सांसद हो, उनको इस पूरे मामले पर अवगत कराया गया कि यहाँ पर जो है करोड़ों की सरकारी संपत्ति जो है एल&टी कंपनी के द्वारा बर्बाद कर दी गई। और इस पूरे मामले पर घनसौर थाने, लखनऊ थाने में आवेदन देकर जागरूक लोगों ने आवेदन दिया कि एल&टी कंपनी के ऊपर और जलावर्धन योजना के ऊपर FIR दर्ज की जाए, क्योंकि शासन की लगभग 6 करोड़ की जो सड़क है, सीधी सड़क है, उसको बर्बाद की गई है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही कही जाएगी कि इतना सब कुछ होने के बाद, शिकायतें होने के बाद, सीएम हेल्पलाइन जो सबसे मजबूत शिकायत का दर्जा मिलता है, जहां शिकायतों का निराकरण होता है, वहां भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन लापरवाह स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन ने एल&टी कंपनी और जल आवर्धन योजना को किसी प्रकार से जो है कार्रवाई नहीं की और ना ही उसको टाइट किया। तो जिसके चलते आम जनता तो जनता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की 6 करोड़ की सरकारी संपत्ति बर्बाद होना, क्योंकि सरकारी संपत्ति जो है गाँव वालों को या जो सीसी रोड की सुविधा है
ये ऐसे ही आसान नहीं हो जाती। सालों जो है इंतजार करने के बाद जो है ग्रामीणों को सुविधाएं मिल पाती हैं। और चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र ये कहलाता है और यहाँ पर जिस तरह से L&T कंपनी ने बर्बाद किया है सीसी रोडों को, और मैं तो आपको ये भी बता दूं कि इसके साथ साथ अगर हम बात करें MPRDC की जो रोड है, रोडों के बाजू में जो इन्होंने खोदा है, पाइपलाइन खोदा है, उसमें भी जो है गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने, कभी ट्रक जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाते, कभी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती, कभी बाइक सवार गिर जाते। तो लगातार शिकायतें जरूर की जा रही है, लेकिन कार्रवाई जो है एकदम शून्य है। संचिता, बिल्कुल ठीक कहा जितेंद्र, कार्रवाई शून्य ही नजर आ रही है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें, जिस तरीके से अभी केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी इस मामले में नाराजगी जताई है और उन्होंने भी साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कार्रवाई के लिए, उनकी जो फटकार है वो कितना रंग ला रही है, या अभी भी सिर्फ फटकार का असर अधिकारियों में देखने को नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल संचिता जी, मैं बता दूं क्योंकि अभी बीच में जिस तरह फग्गन सिंह कुलस्ते हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री वो यहाँ पर आए हुए थे और जल अवर्धन योजना और जिला प्रशासन की एक बैठक का आयोजन किया था, मीटिंग का आयोजन किया गया था, और उस दौरान जो है L&T कंपनी के द्वारा लापरवाही बरती गई है, सरकारी रोड बर्बाद की गई है और जो है शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनको जो है एकदम निचले स्तर पर पहुंचा दिया गया है। इस पूरे मामले पर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने जमकर फटकार जो है L&T कंपनी के अधिकारियों को और जलावर्धन अधिकारियों को लगाई थी और इतना ही जिला कलेक्टर को यहाँ पे तत्काल मौखिक रूप से आदेशित दिया कि तत्काल जो इनकी राशि रोक ली जाए और किसी प्रकार का इनको पेमेंट नहीं किया जाए। इस दौरान जो है यहाँ पे लोकल विधायक योगेश सिंह बाबा जो है लखनऊ में कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी ये चीज पे एग्री किया था कि जलावर्धन योजना रोकी गई क्या? तो क्या राशि रोकी गई? अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की, मामले की जांच क्या शुरू की है? जी बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि इस पूरे मामले पर बाद भी आज दिनांक तक ना ही तो जिला प्रशासन ने कंपनी की राशि रोकी है, ना ही तो जलावर्धन योजना ने आके मॉनिटरिंग की है और ना ही फग्गन सिंह कुलस्ते जिस तरह से मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनकी बातों को संज्ञान में लिया गया है। जी वही अगर हम बात करें जितेंद्र, अभी आप विधायक की भी बात कर रहे थे कि उनसे भी आपकी चर्चा हुई है, उन्होंने भी केंद्रीय राज्य मंत्री से चर्चा करने की बात कही है, लेकिन वो भी क्षेत्रीय विधायक है, वो खुद इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं और खुद यहाँ पर कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देशित भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस योजना में मॉनिटरिंग करना जरूरी नहीं समझा और शिकायतों को खुद संज्ञान में लेना भी जरूरी उन्होंने भी नहीं समझा। जी बिल्कुल संचिता, हम बता दें मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कहलाती है और चूंकि ये विधानसभा क्षेत्र जो है कांग्रेस के झोली में गया है, यहाँ पे विधायक योगेश सिंह बाबा है। तत्काल उनकी विधानसभा होने के साथ साथ चूंकि वो खुद ही एक ऐसे समुदाय को बिलीव करते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानियां होती है और उसके बाद जो है उन्होंने इस पूरे मामले को ना ही तो संज्ञान में लिया है, सिर्फ चर्चा करने की मीडिया के सामने बात कर देते कि हम इस पूरे मामले पर चर्चा करना है, लेकिन अगर देखा जाए धरातल पर तो ना ही तो उनके द्वारा जो है मॉनिटरिंग की गई है, ना ही उनको जलावर्धन के द्वारा कोई पत्र लिखकर कार्रवाई की गई है और ना ही कलेक्टर को कुछ आदेशित किया, निवेदन किया गया है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई करें। तो अगर देखा जाए राजनीतिक स्तर और प्रशासनिक स्तर पर तो सिर्फ शासकीय योजनाओं पर और दस्तावेजों पर जो योजनाएं संचालित है, लेकिन नीचे स्तर पर देखा जाए तो L&T कंपनी और जलावर्धन योजना जो है पूरी क्षेत्र को बर्बाद करने में तुली हुई है। जी बिल्कुल ठीक कहा जितेंद्र, तस्वीरों के माध्यम से भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीसी रोड की क्या दुर्दशा इन लोगों ने कर रखी है। कहीं ना कहीं हादसों को भी आमंत्रण ये लोग खुद दे रहे हैं, स्थानीय लोगों की समस्याएं भी हम समझ सकते हैं। जितेंद्र, अगर हम आपसे बात करें इस खबर के संबंध में, आपकी कौन कौन से अधिकारी से चर्चा हुई है? क्या आपने L&T कंपनी प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की थी? जी बिल्कुल, हम आप बता दें अगर L&T कंपनी की बात करें तो यहाँ पे जो अधिक कर्मचारी मौके पर रहते हैं उनसे हमने बात करने कहा तो उन्होंने कहा कि जो शासन से हमें निर्देश दिए गए उस आधार पे हम काम कर रहे हैं। अगर मीडिया उस पूरे मामले पर खामी दिखाती है तो उनका ये काम सीधा स्पष्ट कहता है कि मीडिया जो है काम पे हस्तक्षेप करती है और हमेशा रोकती है। निर्माण कार्य जो है विकास कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, विकास कार्य में मीडिया बाधा बन रही है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की L&T कंपनी बात करती है। लेकिन जल आवर्धन योजना के अधिकारियों की बात की जाए तो जैसे ही मीडिया उनके पास पहुंचती है वो जो है कैमरे के सामने आने से बचते हैं। यहाँ तक कि जबलपुर में जिस तरह से जलावर्धन योजना के कार्यालय में हमारी टीम पहुंची थी, उनसे मिलना चाहता तो उन्होंने मिलने से स्पष्ट मना कर दिया। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे मीडिया जो है जनता की आवाज बनकर सामने आ रहा है। ILT24 इस पूरे मुद्दे को जो है सबसे पहले उठा रहा है और जनता के बीच में ला रहा है कि किस तरह से आदिवासी क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की जो मत्स्य रोड बनी थी, सीसी रोड बनी थी, लगभग 6 करोड़ की सरकारी संपत्ति को जो है L&T कंपनी ने जल आवर्धन योजना के एजेंसी लेने के बाद निर्माण कार्य के नाम पर बर्बाद कर दिया। लेकिन इसके बाद भी ना ही तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जाग रहा है और ना ही यहाँ का स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन। जी बिल्कुल ठीक कहा जितेंद्र, कहीं ना कहीं यहाँ पर खामियां बहुत सारी नजर आ रही हैं। तस्वीरें भी आपने हम तक भेजी हैं जो हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि नियम विरुद्ध तरीके से जो काम किया गया है वो धरातल पर नजर आ रहा है और लोगों की परेशानी भी यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक बार फिर से हम दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एक बार फिर से उन तमाम अधिकारियों की, रहवासियों की बातें आप सुने कि क्या कुछ यहाँ पर परेशानी हो रही है, कितनी संकट से वो यहाँ पर रह रहे हैं, साथ ही जिस तरीके से हादसों को आमंत्रण ये सीसी रोड दे रही है। देखिए एक बार, सुनिए एक बार फिर से।
माननीय हमारे मंत्री जी फग्गन सिंह जी कुलस्ते, क्षेत्र के सांसद, उन्होंने एलएनटी कंपनी के लिए सिवनी जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि एलएनटी कंपनी का तत्काल भुगतान रोक दिया जाए, क्योंकि एलएनटी कंपनी घनसोट क्षेत्र में करोड़ों रुपए की रोड खराब कर चुकी है। ऐसे 50 जगह एलएनटी कंपनी के कार्यों से लोग परेशान हैं। जनहित के जो काम हुए थे उन्हें एलएनटी कंपनियों ने बर्बाद कर दिए। हमारे माननीय सांसद जी ने उस पर विशेष टिप्पणी करते हुए जिले के अधिकारियों को बोला कि एलएनटी के तत्काल सब पेमेंट रोक दी जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को थोड़ी राहत मिले और जो एलएनटी ने गंदे काम किए हैं वो सभी काम एलएनटी सुधार के दे, सभी काम ठीक करके दे। मैंने अभी डायरेक्शन दिया है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी डैमेज हुआ है उसकी भरपाई जल आवर्धन निगम है वो पूरा करेगा। मैंने एनओसी के लिए भी कहा है कि जब तक एनओसी नहीं मिलेगा तब तक उसका पेमेंट हम नहीं करेंगे। ये हमने क्लियर उनको निर्देश दिया है और इसलिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी है पूरे सारी योजनाओं में, सामूहिक नल जल योजनाओं में जहाँ जहाँ पर है, मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा है। क्षेत्र में हम अभी जहाँ भी गए गांव में, वहाँ ये बात आई जो आपने कहा। अब ये जो पहली जलवर्धन योजना है, ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है ये। और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो ठेकेदारों ने रोडों में इस टाइप की टूट फूट की है, तो इसके सुधार का वो लोगों के पास फंड है। अब इसमें गलती कहें हम उन ठेकेदारों की है जो काम को बीच में छोड़कर गए, या उन्होंने जो इस स्टैंडर्ड या जो मापदंड इस चीज़ का है वो उन्होंने उसको वो नहीं किया फॉलो जो है। तो इसमें गलती एलएनटी और इनके ठेकेदारों की है। क्या जलावर्धन के अधिकारियों का इसमें कोई रोल कॉल नहीं है क्या? नहीं, वो लोगों की तो मेन जिम्मेदारी है कि वो इस चीज पर दें ध्यान। गलती तो की है उन लोगों ने। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिवनी के लखनादौन की, जहां पर जल आवर्धन योजना के तहत पाइपलाइन डालने का काम कर रही कंपनी की लापरवाही देखने को मिल रही है। नियम के विरुद्ध खुदाई कर सीसी रोड को बर्बाद कर दिया है। 6 करोड़ की लागत से ये सीसी रोड का निर्माण हुआ था। एक बार फिर से हमारे साथ स्थानीय निवासी मनीष जैन जुड़ गए हैं। मनीष जी, आने वाले समय में आप लोग जिस तरीके से देखें, अभी फिलहाल की बात करें तो फिलहाल जो आप लोग समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आने वाले समय में समस्या का समाधान नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आप लोग कोई बड़ा कदम उठाने के बारे में विचार कर रहे हैं? जी, ऐसा हो सकता है कि ग्रामीण लोग इकट्ठे होकर एलएनटी के खिलाफ में आंदोलन कर दें। जी मनीष जी, अगर हम यहाँ पर राजनीतिक पहलुओं की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर विधायक कह रहे हैं कि हम केंद्रीय राज्य मंत्री से अवगत कराएंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ पर अधिकारियों को फटकार लगाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं क्या हम ये देख सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही आपस में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस तरीके वाली बात करके इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, इस ओर काम नहीं कर पा रही हैं, ये भी हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों का उदासीपन ही है जिसके कारण क्षेत्र वालों को तकलीफ है। हालांकि हमारे माननीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते, जिस पर उन्होंने बहुत गंभीरता से जिला को निर्देशित किया है कि एलएनटी का पेमेंट रोक दिया जाए। बिल्कुल, मनीष जी बने रहेगा हमारे साथ। पार्थ जायसवाल जिला पंचायत सीईओ भी जुड़ गए हैं। पार्थ जी, स्वागत है आपका INA 24 में। पार्थ जी, आपसे सवाल है मेरा, जो एलएनटी की लापरवाहियां यहाँ पर उजागर हुई हैं, कहा जा रहा है कि नियम विरुद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, 6 करोड़ की लागत से बनी सीसी रोड भी बर्बाद कर दी इन्होंने। चलिए, सवाल सुनने के बाद पार्थ जी ने भी फोन काटना उचित समझा, क्योंकि उनके बस की भी शायद काम करने का तरीका यहाँ पर नहीं होगा, उनके बस में भी कुछ नहीं होगा कि वो भी यहाँ पर कुछ बेहतर तरीके से कर सके। मनीष, आपसे समझना चाहूंगी, आप लोग भी बार बार यहाँ पर जिला पंचायत तक पहुंचे होंगे शिकायतों को लेकर, क्या आप लोगों से भी इसी तरीके का रुख या रवैया अपनाया जाता है? आश्वासन दे के आप लोगों को भी क्या सिर्फ टाल दिया जाता है? जी बिल्कुल, आश्वासन तो दे दिया जाता है कि एलएनटी कंपनी को आदेशित कर दिया जाएगा टूटी हुई रोडों को वापस मरम्मत करने के लिए, पर यहाँ जमीन पे वहाँ रोडों को मरम्मत अभी तक तो नहीं हुई है। जी, और वहीं इस मामले की हम बात करें तो ये कब से चला आ रहा है, कब से आप लोग शिकायतें कर रहे हैं कि जो रोड है वो खराब हो गई है, एलएनटी लापरवाहियां कर रही है? कितने माह या कितने दिन बीत चुके हैं इस मामले के? जब से एलएनटी घनसोर ब्लॉक में काम कर रही है, लखनऊ ब्लॉक में काम कर रही है, तब से ये समस्याएं पहले से ही
शुरू दिन से ही पैदा हो गई है। LNT ने JCB लगाकर रोड खोदी है, जिसके कारण रोडों की स्थिति बहुत गंदी है। और वहीं अगर हम इस रोड की बात करें मनीष जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में रोडों का निर्माण, सड़कों का निर्माण ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं हो पाता, लंबी लंबी आप लोगों को गुहार लगानी पड़ती है, आवेदन देने पड़ते हैं, निवेदन करने पड़ते हैं, तब जाकर आप लोगों को एक सीसी रोड की सौगात मिलती है। और एक पल में इन्होंने ये रोड तो उजाड़ दी। अगर हम रोड की ही बात करें तो कितने सालों में आप लोगों को ये रोड नसीब हुई थी? ये रोडें तो बहुत दिन बाद नसीब हुई थी। ग्राम पंचायत ने इन रोडों का निर्माण करवाया था जी। बड़ी मुश्किल से ये रोडें बनी थी, इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी जी। लेकिन LNT द्वारा क्षण मात्र में इन रोडों को खराब कर दिया गया। आवागमन में बहुत तकलीफ और बहुत परेशानी है। बिल्कुल मनीष जी, आप लोगों की समस्याओं को हम समझ सकते हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं लगातार अधिकारियों को इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए और जिम्मेदारों से चर्चा करने के लिए कि आखिर कब तक आप लोगों को इस तरीके की परेशानी को उठाना पड़ेगा। मनीष जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए, आप लोगों ने शिकायतें भी की, लगातार केंद्रीय राज्य मंत्री तक भी मामला पहुंचा, विधायक तक भी मामला पहुंचा, अधिकारियों के पास भी ये मामला पहुंचा। आप लोगों ने मिलकर क्या यहाँ पर LNT प्रबंधक से बात करने की कोशिश की थी? जी बिल्कुल, LNT प्रबंधक से मिलकर बात करने की कोशिश की, पर आज तक उनसे बात नहीं हो पाई। बिल्कुल मनीष जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, हम ये कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस राजनीतिक गतिविधियों के चलते ये इनकी जिम्मेदारी है या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है? क्योंकि विधायक कहते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री को अवगत कराएंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। जी संचिता जी, मैं सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दूं कि क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर विकास बहुत मुश्किल से होता है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे रोडों का निर्माण हुआ था, वो रोडों का निर्माण बरसों इंतजार करने के बाद हुआ है। लोग यहाँ पे जो है कीचड़ों में चले हैं, कच्ची सड़क पे चले हैं, उसके बाद उनको ये रोड जैसी सुविधा मिली और फिर पल भर में LNT कंपनी इस रोड को बर्बाद कर देती है। राजनीतिक की अगर बात की जाए तो लगातार मीटिंग में और जनता के सामने दोनों ही जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, एक दूसरे पे जो है बात करने को और चर्चा करने की बात करते हैं, अधिकारियों को फटकार जरूर लगाते हैं और जनता के सामने अपनी राजनीतिकरण जो है करते नजर आते हैं। लेकिन अगर इस पूरे मामले में देखे जाए तो जिस तरह से अधिकारियों की बात करें तो अभी जिला पंचायत CO जो है हमारे कार्यक्रम में जुड़ने का प्रयास करे तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो चूंकि जिला पंचायत CO इस पूरे जिले के जो है मुखिया कहलाते हैं, ग्राम पंचायत सरकारी संपत्ति चूंकि उनकी बर्बाद हुई है, इस पूरे मामले पर उनको कार्रवाई करना है। जनपद के CO की बात की जाए तो जनपद CO ने इस पूरे मामले पर उनको पूरा ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज उनको प्रस्तुत कर दिया कि हमारी इतने करोड़ की रोड जो है LNT कंपनी ने बर्बाद की है। इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन अपनी रोटी सेकने में लगा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों की बात करी जाए और यहाँ पे जनप्रतिनिधि की बात की जाए तो ये सिर्फ अपने वोटरों को लुभाने और अपने आप को स्थापित करने में जुटे हुए हैं। जितेंद्र, जब आपने प्रतिक्रिया ली है विधायक की, वो भी हमने सुना, वो ठेकेदार की गलती बताते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही कंपनी की भी गलती बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या विधायक की अगर हम बात करें, इतनी भी पहुंच नहीं है कि वो ठेकेदार से डायरेक्ट चर्चा कर सकें या कंपनी प्रबंधक से डायरेक्ट चर्चा कर सके? क्या वहां पर विधायक की इतनी भी पहुंच नहीं है या इतना भी हस्तक्षेप वो वहां पर नहीं कर सकते? आपसे तो उन्होंने चर्चा की, राज्य मंत्री को अवगत कराने की बात की, लेकिन सीधे कंपनी से उन्होंने चर्चा करनी जरूरी नहीं समझी, ठेकेदार से चर्चा करना जरूरी नहीं समझा? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, क्योंकि योगेंद्र सिंह बाबा जो विधायक है, इनके राजनीतिक स्तर देखा जाए तो बहुत ऊंचा है, कद बहुत ऊंचा इनका है और उस कद के हिसाब से अगर देखा जाए जलावर्धन योजना से ये डायरेक्ट आदेश कर सकते हैं कि मेरे क्षेत्र में जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं तो उसमें जो आपने बर्बादी की है, सबसे पहले आप उसका सुधार कार्य करें, उसके बाद निर्माण कार्य किया जाए। तो कहीं ना कहीं विधायक इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर सकते हैं और चूंकि एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है तो कहीं ना कहीं रोड पे आकर जो है आंदोलन भी कर सकते हैं और जनता के साथ मिलकर प्रशासन हो या दूसरा राजनीतिक दल हो या सरकार हो, वो अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता है, ना हमारी जो है यहाँ क्षेत्र की जनता को ये लगता है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक कुछ इस तरह से कर पाएंगे। संचिता। जितेंद्र, वहीं अगर हम बात करें स्थानीयों की तो उन्होंने बताया है कि हादसे भी यहाँ पर कई बार हो चुके हैं, कोई ना कोई आए दिन गिर जाता है या स्लिप हो जाता है यहाँ पर और आने जाने में काफी कठिनाई, काफी परेशानी यहाँ पर हो रही है। तो ये भी हम कह सकते हैं, ये भी तय भी मान सकते हैं कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर स्थितियों में सुधार देखने को नहीं मिला तो जो क्षेत्र के लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उनमें जरूर आक्रोश देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, LNT कंपनी ने गंसौर जनपद के अंतर्गत डूब क्षेत्र में इसी तरीके से एक जो रोड है, सुदूर सड़क रोड, उसको बर्बाद कर दी थी। जो बर्बाद करने के बाद उसका काम नहीं हुआ, बरसात में वहां दलदल हो गई, उसका खामियाजा
जो है हमारे जिले के प्रशासनिक अमले को यह भुगतना पड़ा कि जनता ने जो है चक्का-जाम वहां पे कर दिया था। तो इस तरीके से नजारे जो है अभी एक गांव में देखने को मिला था, अब हो सकता है कि पूरी विधानसभा में देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से एल&टी कंपनी ने इस पूरे योजना को बर्बाद कर दिया है, शासकीय संपत्ति को बर्बाद किया, और इसमें जो है जल आवर्धन योजना निगम जो कहलाता है वो पूरा जो है चूंकि इसको ठेका दिया है, जवाबदार जल निगम जो है अधिकारी कहलाते हैं, उन अधिकारियों की और जिला प्रशासन की साठगांठ ही ये कही जा सकती है। जिस तरह से यहाँ पे बर्बाद होते जा रहा है उसके ऊपर एल&टी कंपनी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। संचिता, बिल्कुल जितेंद्र, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और उनको कोई असर भी हो इस बात का कि कितनी कठिनाई से यहाँ के रहवासी रह रहे हैं। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई सिवनी के लखनादौन की, जहां पर करोड़ों की सड़क बर्बादी की भेंट चढ़ गई है। सीसी रोड निर्माण यहां पर हुआ था, लेकिन जलावर्धन योजना के तहत काम करने में इस रोड को बर्बाद कर दिया गया, यानी कि सरकारी संपत्ति का यहां पर असर देखने को मिला, सरकारी संपत्ति की खराबी देखने को मिली है। 6 करोड़ रुपए खुदाई में, जेसीबी मशीन की खुदाई में ऐसे ही बहते हुए नजर आए। लेकिन अगर बात करें जिम्मेदारों की, इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, औपचारिकताएं की जा रही हैं, धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो IND इनसाइट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।